जय श्री कृष्ण। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाः च एव किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र संजय से पूछ रहे हैं, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्रित हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती हैं। माना जाता है कि इस दर्शन की प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से ही पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान के द्वारा मानव जाति के पथ प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। संजय ने उत्तर दिया, दृष्ट्वा तो पांडव अनिकम व्यूढ़ दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, पांडुपुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। इस श्लोक में दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी तब उसके मन में संभवतः भय उत्पन्न हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास गया। पश्यैताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़ाम द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। दुर्योधन ने कहा, हे आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। वैसे तो द्रोणाचार्य और द्रुपद मित्र हुआ करते थे, किंतु उन दोनों का कुछ राजनीतिक झगड़ा था। इस झगड़े के फलस्वरूप द्रुपद ने एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिससे एक ऐसा पुत्र प्राप्त होने का वरदान मिला जो द्रोणाचार्य का वध कर सके। द्रोणाचार्य इसे अच्छी तरह जानते थे, किंतु जब द्रुपद का पुत्र धृष्टद्युम्न युद्ध शिक्षा के लिए द्रोणाचार्य के पास गए, तब द्रोणाचार्य ने उन्हें सारे सैनिक रहस्य प्रदान करने में कोई झिझक नहीं की। अब वही धृष्टद्युम्न युद्ध भूमि में पांडवों का पक्ष ले रहा था और उसने द्रोणाचार्य से जो कला सीखी थी, उसी के आधार पर उसने यह व्यूह रचना की थी। दुर्योधन ने द्रोणाचार्य की इस दुर्बलता की ओर इंगित किया, जिससे वह युद्ध भूमि में सजग रहे और समझौता ना करे। दुर्योधन ने आगे कहा, अत्र शूरा महेश्वासा भीम अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुः चेकितानः काशीराजः च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तीभोजः च सैभ्यश्च नरपुंगवः युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। दुर्योधन ने गुरु द्रोण से कहा, इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। दुर्योधन ने आगे कहा, अस्माकं तु विशिष्टा ये तान् निबोध द्विजुत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान् ब्रवीमिते। दुर्योधन गुरु द्रोण से कह रहे हैं, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिंजयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्ती तथा एव च। अर्थात मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। दुर्योधन ने यहाँ ऐसे वीरों का उल्लेख किया है
जो युद्ध में सदैव विजयी होते हैं, जैसे विकर्ण जो दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा जो द्रोणाचार्य का पुत्र है, भूरिश्रवा जो भीष्म पितामह के चचेरे भाई सोमदत्त का पुत्र है, तथा कर्ण जो पांडवों का ही भाई है। अन्ये च बहवः शूरा मत अर्थे त्यक्त जीविताः नाना शस्त्र प्रहरणाः सर्वे युद्ध विशारदाः। दुर्योधन आगे कहते हैं, मेरे पास ऐसे अनेक और भी वीर हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण भी हैं। यह श्लोक जयद्रथ, कृतवर्मा तथा शल्य जैसे योद्धाओं को इंगित कर रहा है जो दुर्योधन के लिए अपने प्राणों की आहुति देने तैयार थे। पर्याप्तम तत् अस्माकं बलम भीष्म अभिरक्षितम पर्याप्तम तु इदम एतेषाम बलम भीम अभिरक्षितम। इसका अर्थ यह हुआ, हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भलीभांति संरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति भीम द्वारा भलीभांति संरक्षित होकर भी सीमित है। दुर्योधन यहाँ पर दोनों सेनाओं की शक्ति का तुलनात्मक अध्ययन कर रहे हैं। वह सोचता है कि अत्यंत अनुभवी सेना नायक भीष्म पितामह के द्वारा विशेष रूप से संरक्षित होने के कारण उनकी 11 अक्षौहिणी सेना की शक्ति असीमित है। दूसरी ओर पांडवों की सेनाएं सीमित हैं क्योंकि उनकी सुरक्षा एक कम अनुभवी नायक भीम द्वारा की जा रही है, जो भीष्म की तुलना में नगण्य है। दुर्योधन सदैव भीम से ईर्ष्या करता था क्योंकि वह जानता था कि यदि कभी उसकी मृत्यु हुई तो वह भीम के हाथों ही होगी, किंतु साथ ही उसे यह दृढ़ विश्वास भी था कि भीष्म की उपस्थिति में उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि भीष्म कहीं अधिक उत्कृष्ट सेनापति है। वह युद्ध में विजयी होगा, यह उसका दृढ़ निश्चय था। आगे दुर्योधन ने कहा, अयनेषु च सर्वेषु यथाभागम अवस्थिताः भीष्मम् एव अभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। चूँकि दुर्योधन की सेना भीष्म पितामह के द्वारा रक्षित थी, इसलिए दुर्योधन ने अपनी सेना को यह आदेश दिया कि सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। दुर्योधन अच्छी तरह से जानते थे कि भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य का पांडवों के प्रति कितना स्नेह है। फिर भी उन्हें पूरा विश्वास था कि ये दोनों योद्धा मेरी ओर से ही पूरी तत्परता के साथ युद्ध करेंगे। शायद दुर्योधन को इन दोनों पर इतना विश्वास इसलिए था क्योंकि पहले भी जब भरी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था, तब न्याय की भीख मांगने पर भी इन दोनों योद्धाओं ने द्रौपदी या पांडवों की सहायता नहीं की थी, जबकि तब भी उनके मन में पांडवों के लिए बहुत स्नेह था। तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम विनद्य उच्चैः शंखम दद्मौ प्रतापवान। तब कुरुवंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह के समान गर्जना करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को बड़ी प्रसन्नता हुई। भीष्म पितामह अच्छी तरह से जानते थे कि सामने साक्षात भगवान श्री कृष्ण है, इसलिए विजय वहीं होनी है जहाँ भगवान श्री कृष्ण है। फिर भी शायद दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म पितामह ने उच्च स्वर से अपना शंख बजाया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखाः सहसा एव अभ्यहन्यन्त स शब्द तुमुलो अभवत्। भीष्म पितामह के शंख बजाने के बाद और भी बहुत से शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सिंह सहसा एक साथ बज उठे। वे सब मिले जुले स्वर बहुत कोलाहलपूर्ण थे। ततः श्रुतैः हयैः युक्ते महती स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवश्चैव दिव्य शंखौ प्रदद्मतु। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भीष्म पितामह के द्वारा शंख बजाए जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन ने भी अपने अपने शंख बजाए। यहाँ पर भीष्म द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। पांचजन्यम ऋषिकेशो
देवदत्तं धनंजयः पाण्ड्रं दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरः। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। इस श्लोक में भगवान कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है क्योंकि वे ही समस्त इंद्रियों के स्वामी हैं। सारे जीव उन्हीं के अंश हैं, अतः जीवों की इंद्रियां भी उनकी इंद्रियों के अंश हैं। इस श्लोक में अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि जब इनके बड़े भाई युधिष्ठिर को विभिन्न यज्ञ संपन्न करने के लिए धन की आवश्यकता हुई तब अर्जुन ने धन प्राप्त करने में उनकी सहायता की थी। इस श्लोक में भीम को वृकोदर कहा गया है क्योंकि वे अधिक खाते थे। उसी तरह उन्हें भीमकर्मा अर्थात अति मानवीय कार्य करने वाला भी कहा गया है क्योंकि वे ऐसे अति मानवीय कार्य करते भी थे, जैसे हिडिंबासुर का वध। अनंत विजयम राजा कुंतीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टिद्युम्नो विराटश्च सात्यकी च अपराजितः। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान दद्मुः पृथक पृथक। कुंतीपुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, दृष्टद्युम्न, विराट, अजेय सात्यकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सभी ने अपने अपने शंख बजाए। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो अभ्यनुनादयन्। पांडवों के द्वारा बजाए गए शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी। जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के वीरों ने अपने अपने शंख बजाए तब पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए। ऐसे किसी श्लोक का वर्णन नहीं मिलता, किंतु इस विशिष्ट श्लोक में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। अथ व्यवस्थितान दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनु उद्यम्न पांडवः। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडुपुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था, किंतु इस श्लोक से यह ज्ञात होता है कि पांडव सेना की व्यवस्था को देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत कुछ निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान कृष्ण के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान का चिन्ह भी विजय का सूचक है, क्योंकि हनुमान ने राम तथा रावण के युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजयी हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए उनके रथ पर राम तथा हनुमान दोनों उपस्थित थे। भगवान कृष्ण साक्षात राम है और जहाँ भी राम रहते हैं वहाँ उनका नित्य सेवक हनुमान होता है तथा राम की नित्य संगिनी वैभव की देवी सीता भी उपस्थित रहती हैं। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु से भय का कोई कारण नहीं था। अर्जुन उवाच ऋषिकेशं तदा वाक्यम इदम आह महीपते सेनयोः उभयोः मध्ये रथम स्थापयामि अच्युत। यावद एतान् निरीक्षे अहम युद्धकामान् अवस्थितान् कैः मया सह योद्धव्यम् अस्मिन् रणसमुद्यमे। धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलें, जिससे मैं वहां उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे युद्ध करना है उन्हें देख सकूं। योत्स्यमानान् अवेक्षे अहम य एते अत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेः युद्धे प्रिय चिकीर्षवः। मैं उन लोगों को देखना चाहता हूँ जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं।
भगवान तथा उनके भक्त का संबंध अत्यंत मधुर एवं दिव्य होता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन का सारथी होना स्वीकार किया है। युद्ध प्रारंभ होने से पूर्व अर्जुन यह जान लेना चाहते थे कि धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन की ओर से कौन कौन युद्ध करने की इच्छा रखता है, और अर्जुन यह भी जान लेना चाहते थे कि किन किन लोगों से युद्ध में उनका सामना होना है। यद्यपि अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण थे, अतः अर्जुन को अपनी विजय पर पूरा विश्वास था। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोः उभयोः मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे भरतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महेक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरून् इति। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तत्रा पश्यत स्थितान् पार्थः पितॄनत् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोः उभयोः अपि। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभचिंतकों को भी देखा। अर्जुन ने युद्ध भूमि में अपने पिता के समकालीन भूरिश्रवा जैसे व्यक्तियों को देखा, भीष्म तथा सोमदत्त जैसे पितामह को देखा, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य जैसे गुरुओं को देखा, शल्य तथा शकुनि जैसे मामाओं को देखा, दुर्योधन जैसे भाइयों, लक्ष्मण जैसे पुत्रों, अश्वत्थामा जैसे मित्रों एवं कृतवर्मा जैसे शुभचिंतकों को भी देखा। उस सेना में अर्जुन के अनेक मित्र भी थे। तान समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बंधून् अवस्थितान् कृपया पर्याविष्टो विषिदन् इदम् अब्रवीत्। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन उवाच दृष्ट्वा इमं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सिदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिश्रुष्यति। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। यहाँ पर अर्जुन ने अपने बंधुजनों को सामने देखकर जो बात कही कि मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं या मेरा मुंह सूख रहा है, यह अर्जुन की दुर्बलता के कारण नहीं था, अपितु उनके हृदय की कोमलता के कारण था, जो भगवान के शुद्ध भक्त का लक्षण है। श्रीमद् भागवत में भी कहा गया है, जो भगवान के प्रति अविचल भक्ति रखता है उनमें देवताओं के सद्गुण पाए जाते हैं। वेपयूथश्च शरीरे मे रोम हर्षश्च जायते गांडीवम संस्तते हस्तात्वक चैव परिदाहते। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से छूट रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ, मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण ही दिख रहे हैं। न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनम आहवे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से न तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और न ही मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा येषाम् अर्थे कांचितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च आचार्यः पीतरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः स्वसुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनस्तथा एतान् न हन्तुम् इच्छामि अग्रतो अपि मधुसूदन। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर,
पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों न मार डालें। अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्रान् न का प्रीति स्यात् जनार्दन। हे जीवों के पालक, मैं इन सभी से लड़ने के लिए तैयार नहीं हूं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोक क्यों न मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दो, भला धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। अर्जुन इस युद्ध में अपने परिजनों का वध नहीं करना चाह रहे हैं, किंतु उनका वध तो पहले ही श्री कृष्ण कर चुके हैं। अर्जुन तो निमित्त मात्र हैं। इस रहस्य का उद्घाटन आने वाले अध्यायों में होगा। पापम एव आश्रयत अस्मान् हत्वा एतान् आततायिनः तस्मान् न अर्हाः वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रांस बान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधव। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। वैदिक आदेश के अनुसार आतताई 6 प्रकार के होते हैं। पहला है विष देने वाला, दूसरा है घर में आग लगाने वाला, तीसरा है घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला तथा छठवां पराई स्त्री का अपहरण करने वाला। ऐसे आतताइयों को प्राणदंड देने का विधान था, किंतु अर्जुन स्वभाव से साधु था, अतः वह ऐसे आतताइयों के साथ साधुवत व्यवहार करना चाहता था, किंतु इस प्रकार का व्यवहार उस समय किसी क्षत्रिय के लिए उचित नहीं था। यद्यप्यते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषम मित्रद्रोहे च पातकम कथम न ज्ञेयम अस्माभिः पापादस्मिन् निवर्तितुम कुलक्षय कृत दोषम प्रपश्यद्भिः जनार्दन। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में जो अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। वह एक ऐसा युग था कि जब किसी क्षत्रिय राजा को जुआ या युद्ध का निमंत्रण भेजा जाए, तब वह राजा ऐसी चुनौती को अस्वीकार नहीं करता था। यहाँ पर दुर्योधन ने पांडवों को युद्ध के लिए ललकारा था, अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता था। किंतु अर्जुन ने विचार व्यक्त किया कि दुर्योधन तो मूर्ख है, वह युद्ध के भयानक दुष्परिणाम को नहीं देख पा रहा है, किंतु हम तो युद्ध के दुष्परिणाम को देख पा रहे हैं। ऐसा विचार करके अर्जुन ने युद्ध न करने का निर्णय लिया। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृष्णम अधर्मो अभिभवत्युत। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। वर्ण आश्रम व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम थे। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वृद्ध लोग उत्तरदायी होते थे, किंतु इन वृद्ध लोगों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक परंपराएं रुक जाएंगी और परिवार के जो बचे हुए तरुण सदस्य हैं, वे अधर्म में व्यसनों में प्रवृत्त हो जाने से मुक्ति लाभ से वंचित हो जाएंगे। अतः किसी भी कारणवश वयोवृद्धों का वध नहीं होना चाहिए। अधर्म अभिभवात् कृष्ण प्रद्युष्यन्ति कुल स्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, जब इस तरह कुल के पतन से कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है, तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वृष्णिवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। संकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्त पिंडोदक क्रियाः। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नरकी जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पितर लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। दोषैः एतैः कुलग्नानां वर्णसंकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मा कुल धर्माश्च शाश्वताः। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो
भौतित्य अनुशोषिष्णुम। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यता। अर्जुन ने कहा, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि माम अप्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्रपाणयः धारता राष्ट्ररणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारें तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय उवाच एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। अपने शत्रु की स्थिति का अवलोकन करते समय अर्जुन रथ पर खड़े थे, किंतु अब वह शोक से इतने संतप्त हो उठे हैं कि अपना धनुष तथा बाण एक ओर रखकर रथ पर बैठ गए। हम अपने अगले वीडियो से अध्याय 2 का शुभारंभ करेंगे, जो कि संपूर्ण गीता का सार है। तब तक के लिए राधे राधे।